नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान MCQ सीरीज। तो इस सीरीज में हम देखेंगे राजस्थान MCQ से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके घोड़े का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंभा। इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, है ना। नाट्यरंभा नाम था पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का। अगला हमारा क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो शाकंभरी के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? तो उनके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। चौहानों का मूल पुरुष भी कहा जाता है इनको। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बूंदी राज्य के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो बूंदी राज्य का जो चौहान वंश है उसकी स्थापना की थी देवा हाडा ने। देवा हाडा। जयपुर जिले का शुभंकर कौन है? तो जयपुर जिले का जो शुभंकर है वो है चीतल। क्या है? चीतल। तो जयपुर जिले के शुभंकर की अगर बात की जाए तो चीतल। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना किन जिलों को लाभ देती है? तो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना पड़ती है गुजरात में। कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है ये सिंचाई परियोजना, गुजरात। सरदार सरोवर बांध और उसकी है नर्मदा नहर परियोजना, है ना। तो ये लाभ देती है गुजरात के आसपास। कौन सा जिला पड़ता है, कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो हम ये देखेंगे। तो बाड़मेर और जालौर को लाभ मिलता है इस सिंचाई परियोजना से। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृंदावती के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वृंदावती के नाम से जाना जाता है बूंदी को। किसको जाना जाता है? बूंदी। बूंदी का प्राचीन नाम था वृंदावती। और बूंदी को एक और किस उपनाम से जाना जाता है? तो बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपल, है ना। बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बूंदी, सिटी ऑफ स्टेपल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, डोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? डोला मारूरा दुहा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कल्लोल ने। किसने लिखी थी? कवि कल्लोल ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, मांड गायिका के रूप में प्रसिद्ध गौरी देवी किस जिले से थी? तो मांड गायिका गौरी देवी का संबंध होता है पाली जिले से। कौन से जिले से संबंध था इनका? पाली से। पाली जिले से संबंध था मांड गायिका गौरी देवी का। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, वीणा और गिटार को मिलाकर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो वीणा और गिटार को मिलाकर मोहन वीणा, देखो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित उदय शंकर, अली अकबर खां, विश्व मोहन भट्ट या सादिक खां। तो इसका सही आंसर होगा विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट ने क्या किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किया था, वीणा और गिटार दोनों को मिलाकर। पखेरुमनी पीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पखेरुमनी पीड़ा, इसको 2024 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक को इसके लेखक हैं भोगीलाल पाटीदार। तो भोगीलाल पाटीदार ने लिखी है पखेरुमनी पीड़ा। ये बाल साहित्य की रचना है ना, बाल साहित्य पुरस्कार मिला है इनको। राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान का आसोप। आसोप जो कि भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है आसोप, भीलवाड़ा, है ना। और कौन से नंबर का है? राजस्थान में 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है। आसोप को मिलाकर राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या हो जाती है 37। कितनी हो गई? 37 कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में वर्तमान में। शाहाबाद के जंगल किस जिले में है? देखो शाहाबाद के जंगल एक फेमस जंगल है राजस्थान का, वो पड़ता है 12 जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? 12 जिले में पड़ते हैं शाहाबाद के जंगल, जो अभी चर्चा में रहे थे कुछ समय पहले। कृष्ण गमन पथ में शामिल त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कृष्ण गमन पथ जो बन रहा है उसमें राजस्थान के कुछ मंदिर भी आएंगे, तो उन मंदिरों में शामिल है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। वो स्थित है रणथंभौर। रणथंभौर रणथ भवन वाले जो गणेश जी है उनको त्रिनेत्र गणेश जी भी कहा जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है बीसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है? तो बीसल देव रासों में कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। बीसल देव रासों के रचयिता कौन थे? तो बीसल देव रासों के रचयिता की अगर बात करें तो नरपति नाल है। कौन थे? नरपति नाल है, इसके रचयिता थे। नरपति नाल ने इसकी रचना की थी बीसल देव रासों की। लावा रासो के रचयिता कौन है? तो बात की जा रही है लावा रासो, तो लावा रासो है, इसके रचयिता है कविया गोपाल दास। कौन है? कविया गोपाल दास लावा रासो के रचयिता है। लावा रासो कविया गोपाल दास। अगला हमारा क्वेश्चन आता है राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने कहाँ लिखी थी राज प्रशस्ति? तो राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे पे। राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है, राजसमंद झील, कौन सी झील? राजसमंद झील, राजसमंद झील है ना। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत। संस्कृत भाषा में 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा था, उसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। अगला हमारा क्वेश्चन आता है काजरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। ये काजरी जो है ये जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में काजरी स्थित है। किस कलाकार को जोधपुर का तानसेन कहा जाता है? जोधपुर का तानसेन किस कलाकार को कहा जाता है? हमसे पूछा गया है जोधपुर का तानसेन किस कलाकार को कहा जाता है? तो जोधपुर का तानसेन कहा जाता है अली अकबर खां। किसको कहा जाता है? अली अकबर खां। अली अकबर खां को कहते हैं जोधपुर का तानसेन। जोधपुर का तानसेन। अच्छा, गणपत लाल डांगी इनका नाम दिया है, तो ये भी फेमस आदमी है। इन्हें कहा जाता है गीगला बापू। क्या कहा जाता है? गीगला बापू। इनका ध्यान रखना, गणपत लाल डांगी, गीगला बापू, गीगला बापू। गीगला बापू, गणपत लाल डांगी। 1/12 किसकी बाल साहित्य रचना है? तो 1/12 ये एक बाल साहित्य रचना है। ये है सुशील शुक्ल जी की बाल साहित्य की रचना है, सुशील शुक्ल जी की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 20वां। गागरोन का नाम किसने बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था? तो गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद किसने कर दिया था? तो ये कर दिया था महमूद खिलजी ने। किसने कर दिया था? महमूद खिलजी ने। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम 20 क्वेश्चन रोज इसमें डालेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाएं होगी, चतुर्थ श्रेणी की, वीडियो, रीट, मेंस आदि परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।